हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड वाचिंग माय प्रीवियस वीडियोस। सो हमने जो पहला लेसन किया था अलंकार पे, उसमें हमने बिना किसी ताल और बिना किसी बीट के हमने अलंकार को गाया। तो अब वो वैसे तो संगीत जो है वो लय के बिना अधूरा है, ठीक है। पर जब आप बिगनर लेवल पे हो तो मेन जो पहला काम हमने क्या करना है वो ये है कि हमें अपनी नोट्स पे, स्वरों पे कमांड बनानी है। कमांड बनाने से क्या मतलब है कि कौन सा स्वर, उसकी क्या जो है वो एक्चुअल साउंड है, वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि जब हमारे स्वर पक्के हो गए हैं तो उसके बाद ही, मतलब बहुत टाइम तक आप बिना लय के ना ही गाइए, ठीक है। तो जब आपको पता है कि आपकी स्वरों पे कमांड अच्छी हो गई है, आप लय का इस्तेमाल करिए। शुरुआती तौर पे आपको कोई भी ताल नहीं समझ आएगी। मान लो 3 ताल हो गई या कोई भी XYZ कोई भी ताल हो गई, तो आप एकदम से नहीं समझ पाओगे। तो उसका बहुत आसान तरीका है कि आप मेट्रोनॉम का यूज़ करिए। मेट्रोनॉम क्या है? देखो, उसमें बीट्स होती हैं, ठीक है। हमें हर एक बीट पे एक एक स्वर लेना है, ठीक है। 1 बीट इज इक्वल्स टू 1 स्वर। इससे होगा क्या कि आपकी जो स्पीड है गाने की, वो एक, कह लो कि एक जो है सेम स्पीड में आप गाओगे, ठीक है। एक वो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहेगी। अब अगर हम ऐसे ही गा रहे बिना किसी लय और ताल के, और आप बिगनर लेवल पे हो, तो आपको कई बार ऐसा हो सकता है कि आप गाते गाते कोई स्वर जो है फास्ट गा लो और कोई स्वर जो है वो स्लो गा लो। तो एक ही लय में रहने के लिए, एक ही स्थिर लय में रहने के लिए, सेम स्पीड में रहने के लिए हमें ताल या फिर मेट्रोनॉम की ज़रूरत पड़ती है। मेट्रोनॉम को ही आज यूज़ करके मैं आपको अलंकार्स का जो है दूसरा लेसन बताने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं कि कैसे मेट्रोनॉम को यूज़ करके गाते हैं। इसमें कुछ स्पीड्स के नंबरिंग दी हुई है। जैसे शुरुआती तौर पे अगर आपको अपना नोट्स भी सेट बिठाने हैं, तो जितना देखो धीरे चलोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो आप रख सकते हो 70, 80 BPM रख सकते हो। व्हाट इज़ BPM? BPM इज़ बीट पर मिनट, ठीक है। वही हर एक बीट के साथ गाना। तो बीट पर मिनट वो आपको वो बीट्स ही बताएंगी कि आपने एक जो है बीट के साथ कितने स्वर गाने हैं, अकॉर्डिंग टू कि आप कौन सा अलंकार कर रहे हो और कौन सी लय में कर रहे हो, ठीक है। अभी हम नॉर्मल पहली लय में कर रहे हैं। मैं ज़्यादा आगे की एगुन दुगुन तिगुन चौगुन नहीं बताऊंगी अभी, ठीक है। तो अभी आपको बस इतना फोकस करना है कि आपको अपने स्वरों पे ध्यान देना है और लय पे ध्यान देना है कि वो यूनिफॉर्मिटी जो है वो खराब ना हो। तो आइए देखते हैं आज का लेसन। देखो, आपको कुछ नहीं करना, आपने सिंपली यूट्यूब खोलना है और उस पर लिखना है 70 मेट्रोनॉम, ठीक है। और आज हमने 70 मेट्रोनॉम पे ही अलंकार का रियाज करना है, क्योंकि ये स्पीड शुरुआती दौर में बहुत सही रहती है कि हम आराम से स्लो स्पीड में अलंकार गा सकते हैं और एक एक स्वर को पक्का कर सकते हैं। तो ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आपने इधर सर्च करना है कि जितना भी आपको मेट्रोनॉम BPM चाहिए उतनी आप स्पीड लिख दो और उधर वीडियोस में आ जाएगा। देखिए, अब गाइए हमारे साथ अपना 5th अलंकार। सा रे ग म प रे ग म प ध ग म प ध नि म प ध नि सा सा नि ध प म नि ध प म ग ध प म ग रे प म ग रे सा। अब आपने देखा कि हर एक जो मेट्रोनॉम की बीट है उसके साथ हमने एक एक स्वर गाया और हम प्रोसीड करते गए। अब इसमें क्या था, एक स्थिर लय बनी रही, एक यूनिफॉर्मिटी बनी रही, जहां पर आपको पता चलता रहा कि हम जो है आउट ऑफ स्पीड नहीं हो रहे। अब करते हैं इसको आकार में, ठीक है।
बहुत अच्छे से नोटिस की होगी कि हमने अपने पहले अलंकार से लेके और आज जो पांचवा अलंकार किया है, इसके आगे के अलंकार हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। पर आज आपने जो ये पिछले लेसन के 4 और आज का जो पांचवा अलंकार मैंने करवाया, उसमें एक चीज़ नोटिस करी है कि हमने धीरे धीरे करके स्वर बढ़ाए हैं। मतलब पहले हमने 2 का स्वर वाला अलंकार गाया, फिर 3 का, 4 का, 5 का। ठीक है, तो इससे क्या जो बेनिफिट है वो क्या हो रहा है कि आपको नोट्स में जंप करने में आसानी हो रही है। ठीक है, जंप इन द सेंस कैसे कि जैसे कि आज के अलंकार में सा रे ग म प, पा के बाद रे ग म प ध। तो ये जो पा के बाद नेक्स्ट लाइन लेने के लिए रे पे गए हो, तो पा से रे का ये जंपिंग नोट हुआ ना। तो ये सारे अलंकार आपको आगे जो है रागों में ताने जो हैं हम जो बनाएंगे, जो कंपोज करेंगे खुद से, उसमें हेल्प करेगा। देखो बेसिकली रागों में ताने क्या है, अलंकार ही है। ठीक है, अलंकार के अलग अलग पैटर्न्स हैं, वही पैटर्न्स को हम अपने दिमाग में रख के, माइंड में रख के ताने फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अलंकार का बेनिफिट बहुत है आपके स्वरों को पक्का करने में, आपके स्केल को पक्का करने में, और आपका जो क्रिएटिविटी है माइंड की, एक बार आपको पैटर्न समझ आने शुरू हो गए अलंकार के, तो आप खुद भी अलंकार फॉर्म कर सकते हो। आई होप कि आपको मेट्रोनॉम के साथ कैसे गाना है वो आपको समझ आया होगा।